हे हाय फ्रेंड्स, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज इस वीडियो का टॉपिक रहेगा कि हाउ टू अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। तो बहुत सारे लोगों के कन्फ्यूजन रहते हैं कि वेदर डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग इज़ अ गुड आइडिया, म्यूचुअल फंड इज़ अ गुड आइडिया, और किसी रियल एस्टेट। और तो ये समझने का ट्राई करेंगे कि विच इज़ द बेस्ट इंस्ट्रूमेंट अवेलेबल टू अचीव और योर गोल्स डाउन द लाइन इन मीडियम टू लॉन्ग टर्म। तो इसका सिंपल आंसर है, आपको हमेशा म्यूचुअल फंड की हेल्प लेनी चाहिए इसके लिए। द रीज़न बीइंग कि म्यूचुअल फंड्स में आप एक्सपेक्ट कर सकते हो कि 12 to 14% का CAGR रिटर्न्स ओवर द लॉन्ग टर्म। तो ये मैं किस हिसाब से बोल रहा हूँ कि लॉन्ग टर्म एवरेजेस अगर देखोगे तो लार्ज कैप स्टॉक्स ने 12% ऑन एन एवरेज रिटर्न देते हैं, मिड कैप 13% CAGR एंड स्मॉल कैप 14% CAGR एक्सपेक्ट कर सकते हैं हम रिटर्न ओवर द लॉन्गर होराइजन। तो दैट इज़ द रीज़न के म्यूचुअल फंड इंस्ट्रूमेंट में इसीलिए इन्वेस्ट करना चाहिए, बेसिकली बिकॉज आपको जो NAVs जो एलोकेट की जाती है वो एट द एंड ऑफ द डे को की जाती है। तो वो जो इम्पल्सिव जो डिसीजन होता है कि लेट्स से मार्केट आज ऑलमोस्ट 3-4% से करेक्ट हो गया इन अ डे, तो आप किसी चीज़ अगर मान लो आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करते हो तो इट कैन हैपन कि आप गलत डिसीजन ले सकते हो एट दैट पॉइंट इन टाइम। द सेम थिंग इज़ नॉट एप्लीकेबल इन केस ऑफ म्यूचुअल फंड, बिकॉज आपको NAV तो एट द एंड ऑफ द एलोकेट दी जाती है एंड तब तक एवरीथिंग बिकम्स नॉर्मल बाय द एंड ऑफ द डे। ठीक है, तो दैट इज़ द फर्स्ट रीज़न कि आपको डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग अवॉइड करनी चाहिए। See, there are a lot of people who will say that the direct stock investing is good. I am no doubt about it. अगर आप प्रो हो तो डेफिनेटली इन्वेस्ट करना चाहिए, बट अगर आप प्रो नहीं हो, ठीक है, देन ऑलवेज इट इज़ गुड टू गो वया द म्यूचुअल फंड रूट्स। एंड इसको कैसे इन्वेस्ट करना चाहिए, तो एग्जांपल लेके समझते हैं। लेट्स से कि आपके 5 डिफरेंट गोल्स है। इट कैन बी एनीथिंग, लेट्स से चाइल्ड एजुकेशन से लेकर चाइल्ड के मैरिजेस एंड ऑल दो स्टफ्स। ठीक है, तो एग्जांपल लेते हैं कि लेट्स से डाउन द लाइन 10 years आपका एक गोल है कि टू हैव आपके चाइल्ड मैरिज के लिए आपको 25 lakhs की ज़रूरत है। तो वो गोल के लिए आफ्टर 10 years यू नीड 25 lakhs। तो उसको आज के दिन पे अगर आप SIP करनी है तो कितने मंथली इंस्टॉलमेंट्स आपको करने पड़ेंगे वो आपको फर्स्ट डिसाइड करना है। तो इफ़ यू डू दैट, सारे कैलकुलेटर्स अवेलेबल है ऑनलाइन, यू कैन जस्ट गो एंड सी के हाउ मच SIP इफ आई डू, लेट्स से 10,000 इफ़ यू डू एन SIP फॉर 10 years, आपको ऑलमोस्ट 24 lakhs इफ़ यू कंसिडर अ 12% CAGR, एज्यूमिंग कि आप लार्ज कैप स्टॉक में इन्वेस्ट करने वाले हो, तो ईजिली दैट 12% CAGR इज़ नॉट गॉन एनी वेयर। ओके, एंड इंडिया की ग्रोथ स्टोरी फॉर द नेक्स्ट 10-20 years बहुत ही अच्छी दिख रही है। इट इज़ काइंड ऑफ वन ऑफ द बेस्ट डेवलपिंग कंट्रीज जहाँ पे डेवलप वर्ल्ड भी इन्वेस्ट करना चाहता है। ठीक है, तो 12% इज़ अ नो ब्रेनर के कहीं नहीं गया है। ठीक है, तो यू कैन अचीव दैट विद दैट 10,000 SIP, यू कैन अचीव दैट वन गोल। तो इसी तरह से आपको डिफरेंट SIPs गोल के साथ लिंक करनी है। ओके, when your goal realization is happening, let's say 10 years down the line या 15 years down the line, 20 years down the line, तो आपको एक प्रॉपर म्यूचुअल फंड सिलेक्ट करना है फॉर अ पर्टिकुलर गोल एंड स्टार्ट डूइंग एन SIP ऑन दैट। दिस इज़ द बेस्ट वे टू अचीव ऑल योर फाइनेंशियल गोल्स। ओके, फर्स्ट आपके अगर ये प्लानिंग हो चुकी है, देन ओनली यू शुड गो अहेड विद द वेल्थ क्रिएशन। ओके, तो वेल्थ क्रिएशन में फिर आप चाहिए तो आप डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग करो। ओके, बिकॉज आपके फाइनेंशियल सारे जो गोल्स है उसकी आपने ऑलरेडी प्लानिंग कर चुकी है। इसके अपार्ट फ्रॉम आपके पास कोई एक्स्ट्रा अमाउंट एवरी मंथ इज़ अवेलेबल, एंड इफ़ यू वांट टू डू अ डायरेक्ट स्टॉक इन्वेस्टिंग, देन आई वुड सजेस्ट कि वो आपको तभी ही लेना चाहिए, वरना आइडियल रूट इज़ ऑलवेज टू गो विद द म्यूचुअल फंड रूट। तो दिस इज़ हाउ यू कैन अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। एंड ऐसे ही आप आपके डिफरेंट गोल्स को पहले सिट अलॉन्ग विथ योर फैमिली, आपके कितने गोल्स है वो डिसाइड कीजिए, एंड उसके हिसाब से यू सिलेक्ट योर फंड्स। लेट्स से इफ इट इज़ अ 7 to 10 years में अगर है तो लार्ज कैप में इन्वेस्ट कीजिए, अगर उससे ज़्यादा है लेट्स से 10-12 years तो मिड कैप में, एंड उससे भी ज़्यादा है तो लेट्स से हाई रिस्क स्मॉल कैप में इन्वेस्ट कीजिए। बट आपका जो नंबर ऑफ म्यूचुअल फंड्स है, डोंट गो बियॉन्ड
आई वुड से 4 to 5, बिकॉज ज़्यादा म्यूचुअल फंड्स रखने से भी आपका जो इंडेक्स जितना रिटर्न दे रहा है उतना आप बीट नहीं कर पाओगे। तो एज मच एज मिनिमम पॉसिबल उतने फंड्स रखिए, मैक्सिमम 4 to 5 फंड्स इज सफिशिएंट, बिकॉज आजकल अगर आप देखोगे तो ओवरलैपिंग ज़्यादा होती है म्यूचुअल फंड में। तो दैट इज़ द रीज़न आई वुड सजेस्ट कीप ओनली 4 to 5 म्यूचुअल फंड्स एंड यू विल बी एबल टू ईजिली अचीव योर फाइनेंशियल गोल्स। अगर ऐसे आपको एग्जाम्पल जो मैंने दिया है एक 10,000 SIP का, वैसे ही आप मल्टीपल 4-5 फंड्स में इन्वेस्ट करके यू कैन आराम से यू कैन अचीव दैट आफ्टर 10 years 1.25 CRs के आपके जो गोल्स है वो ऑलमोस्ट अचीव कर पाओगे। तो ऐसे इंफॉर्मेटिव वीडियोस के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए एंड वीडियो को लाइक करना ना भूलिए। थैंक यू।